अध्याय 361। कोई नियम नहीं। हमने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का नियंत्रण खो दिया है। इस चौंकाने वाली खबर ने 9 संप्रभुओं के भाव बदल दिए और पवित्र गठबंधन में अव्यवस्था फैल गई। पहला चरण 5 क्षेत्रों की लड़ाई पूरी तरह से पवित्र गठबंधन के नियंत्रण में था, लेकिन प्राचीन अखाड़े ने खुद ही दूसरा चरण बनाया था और एक नया युद्ध क्षेत्र बनाया था। पारदर्शी प्रकाश के अंदर के पहाड़, नदियां और जंगल एक और विमान थे। कुल 500 प्रतिभाशाली लोग आयाम में फैले हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या करना है। ये प्राचीन अखाड़ा पवित्र गठबंधन और 10 महान कुलों से अधिक पुराना और अधिक रहस्यमय है। इसमें खुद ही एक स्वर्ग तक पहुंचने की शक्ति है। उपमहल स्वामी ने आसपास की मूर्तियों को सम्मान से देखा, लेकिन चूंकि पवित्र सत्य ड्रैगन सभा नियंत्रण से बाहर हो गई है, तो क्या परिणाम अप्रत्याशित नहीं होंगे। ये प्रतिभाशाली लोग इस चमकते युग में हमारे महाद्वीप का भविष्य हैं। संप्रभु चिंतित थे। कांस्य त्वचा वाले विशाल ने धीमी आवाज में बात की, सबसे जरूरी मिशन अभी यह पता लगाना है कि दूसरे दौर के नियम क्या हैं। संप्रभु ने रिपोर्ट करने वाले सफेद दाढ़ी वाले संप्रभु की ओर देखा। संप्रभु नियंत्रण खो देते हैं। नियम? मुझे डर है कि कोई नियम नहीं है। सफेद दाढ़ी वाला संप्रभु कड़वाहट से मुस्कुराया। कोई नियम नहीं। संप्रभु अपना संयम खो बैठे। दूसरे दौर में प्राचीन अखाड़े ने सभी शेष प्रतिभाशाली लोगों को एक अलग आयाम में डाल दिया था और पवित्र गठबंधन कुछ नहीं कर सका। नियमों के लिए उनका कोई उल्लेख नहीं था। क्या इसका मतलब है कि ये प्रतिभाशाली लोग जो चाहें वह कर सकते हैं? लोगों को मारना, आग लगाना, एक दूसरे को पीटना, नष्ट करना, कुछ भी। रहस्यमय तलवार संप्रभु ने गहरी सांस ली। ऐसा ही होना चाहिए। स्थानिक सरणी का विश्लेषण करने के बाद बाहर वाले अंदर देख सकते हैं, लेकिन अंदर वाले बाहर नहीं देख सकते, जिसका मतलब है कि हम बाधित नहीं कर सकते या कोई सुझाव नहीं दे सकते। सफेद दाढ़ी वाले संप्रभु ने सिर हिलाया। पवित्र गठबंधन के संप्रभु कई 100 वर्षों तक जीवित रहे थे और कई पवित्र सत्य ड्रैगन सभाओं को देखा था, लेकिन इस पीढ़ी की पवित्र सत्य ड्रैगन सभा को प्राचीन अखाड़े ने नियंत्रित किया था। ये पहली बार हुआ था। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। उपमहल स्वामी की आवाज भावहीन थी। आयाम के अंदर, पारदर्शी प्रकाश विमान के अंदर 500 प्रतिभाशाली लोग जगह के बीच फैले हुए थे और सिर के बिना की मक्खियों जैसे थे। वे इस आयाम के भीतर थे, लेकिन बाहर क्या था नहीं देख सकते थे। फिर भी दर्शकों को हर विवरण दिखाई दे रहा था। बाहरी दुनिया से जुड़ने में असमर्थ पवित्र सत्य ड्रैगन सभा को क्या हुआ है? नकुल शॉ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वह मैदान पर खड़ा था। वह अधिकांश अन्य से अलग था और शांत रहा। श्वा नकुल शॉ ने अपनी देव की आध्यात्मिक आंख खोली और बाहर के देखने वाले स्टैंड को देखा, जिसमें हवा में एक भी शामिल था। उसी समय 3 प्रमुख आंख वाले परिवारों के उत्तराधिकारी सभी प्रसारित हुए और पारदर्शी प्रकाश से आगे देखने की कोशिश की। परिणाम ये था, भूत आंखों वाला आदमी असफल रहा। उसकी आंख रक्तरेखा पारदर्शी रूप से देखने में विशेषज्ञता नहीं रखती थी। विशाल परिवार का उत्तराधिकारी कई प्रयासों के बाद असफल रहा। केवल नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख ही बाहर की स्थिति को देख सकती थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि नकुल शॉ की आंख रक्तरेखा 3 प्रमुख आंख वाले परिवारों से बेहतर थी। उसकी देव की आध्यात्मिक आंख दूर से देखने और निरीक्षण में विशेषज्ञता रखती थी। यह नकल करने की क्षमता होने का आधार था। ये बच्चा हमें देखने में सक्षम लगता है। जहूर ने जिज्ञासा से नकुल शॉ का निरीक्षण किया, लेकिन ठीक इस क्षण नकुल शॉ ने अपनी टकटकी वापस ले ली, जैसे ये सिर्फ एक संयोग था। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ ने सबसे ऊंचा पहाड़ पाया और पारदर्शी प्रकाश आयाम के भीतर नीचे के परिदृश्य का सर्वेक्षण किया। श्वा देव की आध्यात्मिक आंख के स्कैन के साथ एक वास्तविक नक्शा नकुल शॉ के दिमाग में नकल किया गया था। नकुल शॉ ने पहले परिदृश्य को नियंत्रित किया था और नक्शा याद किया था। इस कदम को समाप्त करने के बाद नकुल शॉ ने कोई जल्दबाजी वाली चाल नहीं चली और इसके बजाय आयाम के भीतर क्या हो रहा था निरीक्षण किया। उसने जल्दी से एक झील के पास लड़ाई के दृश्य देखे। सचिन ने एक चरम सत्य मानव स्तर के प्रतिभाशाली पर एक चाल चली थी। एक जबरदस्त प्रतिभा की ताकत के साथ उसने 1 या 2 चाल के भीतर उस प्रतिभाशाली को खून की उल्टी करने के लिए हरा दिया। टूट गया। बड़े सचिन ने उस प्रतिभाशाली की एक बांह काट दी। आर्गध वह प्रतिभाशाली दर्द में चिल्लाया और भीख मांगने के लिए घुटने टेक दिया। मैं हार मानता हूँ। कृपया रुकिए।
हालांकि अजीब बात यह थी कि भले ही उसने हार मान ली, उसका ड्रैगन आशीर्वाद नहीं बदला। इस बार कोई नियामक नहीं थे। क्या हो रहा है? हम उन्हें क्यों नहीं ड्रैगन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिन्हें हमने हराया? क्या बकवास! पवित्र सत्य ड्रैगन सभा, क्या गलत हुआ? सचिन ने उस प्रतिभाशाली पर अपनी निराशा निकाल दी और वह प्रतिभाशाली लगभग अधमरा था। मुझे माफ कर दो, मुझे जीवित रहने दो, मैं अपना सत्य ड्रैगन टोकन तुम्हें दे दूंगा। उस प्रतिभाशाली ने आंसुओं में अपना सत्य ड्रैगन टोकन सौंप दिया। वेंटिल्ड, जैसे ही उसे सत्य ड्रैगन टोकन मिला, सचिन के सत्य ड्रैगन टोकन की सोने की रोशनी 1 गज तक बढ़ गई। टूट गया। उस प्रतिभाशाली का सत्य ड्रैगन टोकन फीका पड़ गया और टूट गया। हा 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 हा, ये बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं उनका सत्य ड्रैगन टोकन लेता हूँ, मैं उनका सारा ड्रैगन आशीर्वाद चुरा सकता हूँ। सचिन ने एक बड़ी मात्रा में ड्रैगन आशीर्वाद अवशोषित किया और आकाश में दहाड़ा। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का पहला दौर बहुत थकाऊ था। वह प्रतिद्वंद्वी के ड्रैगन आशीर्वाद का केवल 1/5वां अवशोषित कर सकता था, लेकिन अब वह ये सब ले सकता था। कोई नियम नहीं का मतलब लूटपाट। ये दृश्य स्पष्ट रूप से दर्शकों की आंखों में गिर गया। मैं समझता हूँ, ये दौर लूटपाट के बारे में है और इसमें कोई नियम या कानून नहीं है। केवल इस तरह से ही कोई अपनी असली ताकत को प्रकट कर पाएगा। संप्रभु जहूर की आंखें चमक उठीं। ये सही है, कौशल, मन की स्थिति, क्षमता आदि सहित किसी की ताकत को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। इन प्रतिबंधों के साथ हर कोई अपनी पूरी शक्ति से संयमित है। यह महान है, लेकिन क्या ये बहुत क्रूर नहीं है? ये सभी महाद्वीप के कुलीन हैं। संप्रभुओं की राय अलग थी। उसी समय नकुल शॉ ने भी ये देखा और सोचे बिना नहीं रह सका। इस दौर में कोई प्रतिबंध नहीं लगता। सत्य ड्रैगन टोकन पाने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग किया जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद नकुल शॉ उत्साह और खुशी से भर गया। उसे यह बहुत पसंद आया और यह परिदृश्य उसके लिए एकदम सही था। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख सचिन पर ध्यान देना जारी रखा। घायल प्रतिभाशाली को अपना सत्य ड्रैगन टोकन खोने के बाद बाहर नहीं निकाला गया था। इसका क्या मतलब था? मैं अभी बाहर नहीं हूँ। हालांकि मेरा सत्य ड्रैगन टोकन सचिन ने ले लिया था, मैं अभी भी दूसरों का चुरा सकता हूँ। मेरे पास अभी भी एक मौका है। चरम सत्य मानव स्तर के प्रतिभाशाली की आंखें चमकी क्योंकि उसके दिल में एक आशा दिखाई दी। इसके बाद उसे दूसरों के सत्य ड्रैगन टोकन को चुराने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग करना होगा। यहाँ तक सोचते हुए उसकी आंखें चमकी और सचिन से दूर भाग गया। मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम जानते थे कि क्या करना है। अब समय आ गया है कि हम उन सभी को मार डालें जो अपना सत्य ड्रैगन टोकन नहीं सौंपते हैं। सचिन उस सबसे नज़दीकी जगह की ओर बढ़ा जहां आसपास इंसान थे और नए शिकार की तलाश की। चाय बनने में जितना समय लगा उसके आधे के भीतर लड़ाई की आवाज़ फिर से सुनी जा सकती थी। एक चीख एक पहाड़ से आए और एक प्रतिभाशाली जिसने अपना सत्य ड्रैगन टोकन नहीं सौंपा था, सचिन ने उसे मार डाला। हुआ देखने वाले स्टैंड से विशेषज्ञों में अव्यवस्था फैल गई और मारे गए प्रतिभाशाली के बुजुर्गों ने सचिन को पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से बाहर निकालने के लिए कहा। मुझे माफ करना सभी को। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा ने एक नए युग में प्रवेश किया है और प्राचीन अखाड़े ने अपने नियम बनाए हैं। नियम है, कोई नियम नहीं है। कांस्य त्वचा वाले विशाल उपमहल स्वामी की आवाज़ देखने वाले स्टैंड में गूंज उठी। नियम थे कि कोई नियम नहीं थे। भीड़ में अव्यवस्था फैल गई। महाद्वीप भर से मेहमानों, पवित्र गठबंधन ने पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का नियंत्रण खो दिया है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले संप्रभु ने लाल चेहरे के साथ कहा और हर बल के बुजुर्गों ने सभी ने एक ठंडी सांस ली। वास्तव में ये सच्चाई थी। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो गई थी और पवित्र गठबंधन कुछ नहीं कर सका। चुपके से हमला, टीम बनाना, आग लगाना, दूसरे दौर में किसी भी तरीके का उपयोग किया जा सकता था। नियम थे कि कोई नियम नहीं थे। क्या आपको नहीं लगता कि केवल वे जो धातु और खून के तहत परिष्कृत किए गए हैं अपनी क्षमता को पूरा कर सकते हैं और महाद्वीप के ड्रैगन आशीर्वाद को बढ़ा सकते हैं? कांस्य त्वचा वाले विशाल की आंखें क्रूरता, उत्साह, अपेक्षा और अन्य भावनाओं से भरी हुई थीं। लड़ाई संप्रभुओं के लिए कुछ भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इसे पहले नहीं देखा था।
उपमहल स्वामी के सुझाव के खिलाफ किसी ने बात नहीं की। अधिकांश उपमहल स्वामी की ताकत नहीं जानते थे, लेकिन कुछ संप्रभु जानते थे कि वह पहले स्कारलेट मून धर्म के तलवार संत पल्लव के साथ लड़ा था। उन्हें जानने वाले जानते थे कि वह कोई था जो नरसंहार से प्यार करता था। पारदर्शी प्रकाश के भीतर हत्या की आवाजें उठी और प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। बेशक सचिन जितना क्रूर और जंगली ज्यादा नहीं थे। सामान्य लड़ाई आमतौर पर समाप्त हो जाती थी जब एक पक्ष अपना सत्य ड्रैगन टोकन सौंप देता था। आखिरकार हर कोई एक ही महाद्वीप से आया था और एक व्यक्ति को मारने से दूसरे बल या यहाँ तक कि संप्रभु को भी अपमानित किया जा सकता था। जो लोग इस कदम तक पहुंच सकते थे उनके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी जो कम से कम सत्य स्वामी स्तर की थी। इन प्रतिभाशाली लोगों में से कुछ संप्रभुओं के उत्तराधिकारी या वंशज भी थे। चलो चलते हैं। नकुल शॉ की आकृति चमकी और पहाड़ से नीचे उतरी क्योंकि उसकी देव की आध्यात्मिक आंख ने जल्द ही एक दिशा पाई। एक निश्चित क्षण में एक आर्टेमिस धनुष नकुल शॉ के हाथ में दिखाई दिया और 3 तीर उससे जुड़े हुए थे। शियू, बिजली और बर्फ का एक तीर जंगल में दागा गया। उसकी गति आवाज से दुगनी तेज थी। अर्ध गहरे कपड़ों में पहना एक युवक प्लॉप के साथ जमीन पर गिर गया। उसका कंधा आर्टेमिस धनुष और बिजली से छेदा गया था, साथ ही बर्फ ने उसके शरीर को मिटा दिया और उसे हिलने में असमर्थ कर दिया। ये कैसे संभव है? तुम मेरी अंधेरी गुप्त छुपाने की तकनीक को कैसे देख सकते हो? गहरे कपड़ों में युवक स्तब्ध था। मियाओ मियाओ, एक चांदी भूरे रंग की बिल्ली कहीं से बाहर निकली, फिर एक श्वाक के साथ उसका सत्य ड्रैगन टोकन चुरा लिया। अध्याय 362 ड्रैगन आशीर्वाद 6 मजबूत। दूसरा दौर कहीं अधिक क्रूर और प्रतिस्पर्धी था, इसलिए नकुल शॉ ने छोटी चोरी करने वाली बिल्ली को उसकी मदद करने दी। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली उसकी आध्यात्मिक पालतू थी और भले ही यह पहले दौर में दिखाई देती तो कोई समस्या नहीं होती, इसलिए दूसरा भी ठीक था। तुम नकुल शॉ हो? गहरे कपड़ों वाला युवक केवल छोटी चोरी करने वाली बिल्ली को अपना सत्य ड्रैगन टोकन चुराते और उसका ड्रैगन आशीर्वाद नकुल शॉ के पास जाते हुए देख सकता था। इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का नंबर 1 काला घोड़ा होने के नाते और एक जबरदस्त प्रतिभा से एक ड्रॉ तक लड़ने के कारण वह स्पष्ट रूप से नकुल शॉ को जानता था। शियू बेंग बेंग। नकुल शॉ ने जवाब देने की परेशानी नहीं उठाई और पलक झपकते ही 2 तीर दागे क्योंकि वे बादलों की ओर बढ़े। नया आर्टेमिस धनुष संदीप मास्टर द्वारा बनाया गया था और धनुष और तीर दोनों मध्य स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड के करीब थे। संयुक्त होकर उन्होंने सामान्य मध्य स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड वस्तुओं को भी पार कर लिया। शूश, एक आर्टेमिस तीर चमक कर गुजरा और एक और आकृति गिर गई। इस प्रतिभाशाली की खेती सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंच गई थी और तीर लगने के बाद उसका शरीर सुन्न और ठंडा हो गया क्योंकि वह नीचे गिर गया, अपनी लड़ाई की शक्ति का 80-90% खो दिया। ये कैसे संभव है? मैं अभी यहाँ उड़ा। बिल्ली और धनुर्धर सत्य रहस्यमय स्तर के विशेषज्ञ ने अपने दांत पीस लिए और अपनी सत्य आत्मा की चीख को संचारित करने की कोशिश की। जमीन पर पहुंचने से पहले उसने एक म्याओ म्याओ सुना और एक चांदी भूरे रंग की छोटी बिल्ली एक लोमड़ी की तरह उसके बगल में दिखाई दी। श्वा, एक गहरे चांदी का खून का कोड़ा उसके शरीर के चारों ओर लपेटा गया और उसकी खून की शक्ति चूस ली। मियाओ मियाओ, छोटी चोरी करने वाली बिल्ली दुर्भावनापूर्ण इरादे से उस पर कूद पड़ी और अपना सत्य ड्रैगन टोकन लेने की कोशिश की। सोचना भी मत, ये प्रतिभाशाली आखिरकार सत्य रहस्यमय स्तर पर था और गुस्से से अपनी सत्य आत्मा की ची को संचारित किया जिससे एक शक्तिशाली हवा का झोंका बना। पा, एक बिल्ली का पंजा उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और उसने आसमान को घूमते हुए महसूस किया क्योंकि उसका चेहरा जल रहा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, छोटी चोरी करने वाली बिल्ली ने उसका सत्य ड्रैगन टोकन ले लिया था और उसे अपने मालिक को सौंप दिया था। एक सहायक काफी अच्छा है। मेरी गति बढ़ जाती है। नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद अधिक उज्जवल हो गया और अधिक सोना बाहर आ गया। चांदी के टोकन का 1/3 सोने में बदल गया था और एक फीका सोना और चांदी का ड्रैगन उसके चारों ओर लपेटता हुआ प्रतीत हुआ। अगला, नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख सिद्धांत में यहाँ सब कुछ देख सकती थी जब तक कि रास्ते में कोई बड़ी वस्तु नहीं थी। तुरंत बिल्ली और इंसान आयाम के चारों ओर कूद गए और आसानी से एक के बाद एक सत्य ड्रैगन टोकन चुराने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया।
आर्टेमिस धनुष की आवाज का मतलब किसी की हार था। देखने वाले स्टैंड में हरगुट के विशेषज्ञों की आंखें चौड़ी थीं। लानत है, ये बहुत तेज है। यह नकुल शॉ परिदृश्य से परिचित लगता है और कोई भी छिपने वाला उसकी आंखों से नहीं बच सकता। नकुल शॉ की आकृति आयाम से गुजरी और जिसे भी उसने देखा उसे पकड़ लिया। पौराणिक तीरंदाजी कौशल प्लस अतुलनीय आंख दृष्टि ने इस काले घोड़े को इस वातावरण में पानी में मछली बना दिया। दक्षता, दर और गति ने दूसरों को अपनी जीभ को चटकाने पर मजबूर कर दिया और मंच पर संप्रभु स्तब्ध और हैरान थे। यह नकुल शॉ पहले से ही परिदृश्य और यहाँ तक कि पूरी स्थिति को नियंत्रित कर चुका है। कांस्य त्वचा वाले विशाल की आंखों में एक रोशनी चमकी क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, हालांकि उसकी आंख रक्तरेखा मजबूत है, क्या पूरी स्थिति को नियंत्रित करना थोड़ा अतिरंजित नहीं है? एक महिला संप्रभु ने हैरानी से कहा, अगर आप ध्यान देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वह जहां भी जाता है वह एक प्रतिभाशाली से मिलता है। इसके अलावा वह 5 जबरदस्त प्रतिभाओं और पहले स्तर के प्रतिभाशाली लोगों से दूरी बनाए रखता है। इस तरह उसकी कटाई को सबसे अधिक कहा जा सकता है। कांस्य त्वचा वाले विशाल द्वारा कटाई शब्द के उपयोग ने अन्य संप्रभुओं को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। नकुल शॉ के सभी विरोधियों के सत्य ड्रैगन टोकन को सबसे कम समय में चुरा लिया जाएगा। उसके तरीके सचिन जितने जंगली नहीं थे। वह या तो चुपके से हमला करेगा या सत्य ड्रैगन टोकन चुराएगा। कभी कभी नकुल शॉ को प्रतिद्वंद्वी को हराने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली के साथ काम करके वे प्रतिद्वंद्वी के सत्य ड्रैगन टोकन को चुरा सकते थे। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि छोटी बिल्ली उसकी दक्षता दर को बहुत बढ़ा देती है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे कम कीमत का उपयोग करती है। रहस्यमय तलवार संप्रभु ने नकुल शॉ के बगल में छोटी चोरी करने वाली बिल्ली का निरीक्षण किया। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली की संकेत चाल एक बिल्ली का पंजा थी जिसने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक जलता हुआ पंजा निशान छोड़ दिया। यहाँ तक कि सत्य रहस्यमय स्तर पर उन लोगों को भी बिल्ली के पंजा से लगने पर चक्कर आता था। लगता है कि तुम जो बढ़ते चरण में हो हर पहलू में बड़े हो। नकुल शॉ ने संतुष्टि में छोटी चोरी करने वाली बिल्ली के सिर को थपथपाया। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली ने उसके खजानों की एक बड़ी मात्रा खाई थी और जल चांद खजाना से पुरस्कारों का आधा इस बिल्ली ने खा लिया था। बेशक प्रभाव भी स्पष्ट थे। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली की ताकत काफी बढ़ गई थी और हालांकि यह सीधे सत्य रहस्यमय स्तर का मुकाबला नहीं हो सकता है, ये बिना किसी समस्या के 1 या 2 सत्य रहस्यमय स्तर को धोखा दे सकती थी। नकुल शॉ छोटी चोरी करने वाली बिल्ली की क्षमता के बारे में स्पष्ट नहीं था। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली की चपलता सर्वोच्च थी और उसकी चोरी अविश्वसनीय थी। यहाँ तक कि नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख भी कभी कभी इसे ही देख सकती थी। हालांकि उसके बिल्ली के पंजा की शक्ति औसत थी, ये सत्य रहस्यमय स्तर पर उन लोगों को भी चकाचौंध कर सकती थी। मियाओ मियाओ। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली मुस्कुराई, फिर अपने पंजे को अपनी कमर पर रखा और अपनी पूंछ को हिलाया। उसने फिर कार्य किए कि वह दुनिया में अकेला है और हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसका क्या मतलब था। ड्रैगन आशीर्वाद 6 मजबूत। हा हा हा। दर्शक हंसे बिना नहीं रह सके। हा हा, ये बिल्ली काफी दिलचस्प है। उसका इतिहास शायद सरल नहीं है। मंच पर संप्रभु मुस्कुराए। मियाओ मियाओ। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर खड़ी हुई और पारदर्शी प्रकाश की ओर एक चेहरा बनाया। क्या 9 संप्रभुओं के भाव बदल गए? ये बिल्ली उन्हें देख सकती थी। संप्रभु ने एक दूसरे को देखा तो छोटी चोरी करने वाली बिल्ली उन्हें देख सकती थी, लेकिन एक संप्रभु के प्रति अनादर करना। अनजाने में छोटी चोरी करने वाली बिल्ली ने कई प्रशंसकों को इकट्ठा कर लिया था, उनमें से अधिकांश महिलाएं थीं। यहाँ तक कि मंच पर महिला संप्रभु भी प्यार से छोटी चोरी करने वाली बिल्ली को घूर रही थीं। मुझे ये बिल्ली पसंद है। मैं बच्चे के साथ बाद में इसके लिए कुछ व्यापार करूंगी, एक हरी पोशाक वाली महिला संप्रभु ने कहा। यह स्पष्ट था कि उसे छोटी चोरी करने वाली बिल्ली पसंद थी। इस बिल्ली में निश्चित रूप से एक शक्तिशाली और रहस्यमय प्राचीन रक्तरेखा है। ऐसा लगता है कि इसने बच्चे के साथ एक रक्त समझौता किया है। हरी चांद संप्रभु, क्या आप इस व्यापार को मजबूर करने जा रही हैं? रहस्यमय तलवार संप्रभु ने मुस्कान के साथ ताना मारा। ये बच्चा लौह रक्त धर्म से आता है और उसके पीछे एक संप्रभु है जो एक पवित्र गठबंधन सदस्य हुआ करता था।
उसने एक बार मेरे साथ स्कारलेट मून धर्म कुलपति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पवित्र गठबंधन के लिए बहुत योगदान दिया था। कांस्य त्वचा वाले विशाल ने यूं ही कहा, लेकिन उसे चेतावनी दे रहा था कि व्यापार को मजबूर न करे। मैं उसे स्वेच्छा से व्यापार करने दूंगा, हरी चांद संप्रभु ने विश्वास से कहा। पारदर्शी प्रकाश आयाम के अंदर समय उड़ गया और 2 और दिन बीत गए। जैसे ही लड़ाई जारी रही, सत्य ड्रैगन टोकन की संख्या कम हो रही थी। जिन लोगों ने अपना सत्य ड्रैगन टोकन खो दिया था वे पागल हो गए और पलटवार किया। हत्या, टीम बनाना, चुपके से हर तरीके का उपयोग किया गया। इस स्थिति के तहत टीमें बनाई गईं। इस समय नकुल शॉ की कटाई की गति धीमी हो गई। यह इसलिए था क्योंकि आसपास कम सत्य ड्रैगन टोकन थे, क्योंकि चुराए गए सत्य ड्रैगन टोकन अपना सारा ड्रैगन आशीर्वाद खोने के बाद टूट जाते थे। बेशक हर सत्य ड्रैगन टोकन के भीतर ड्रैगन आशीर्वाद की मात्रा अधिक थी। हर सत्य ड्रैगन टोकन कम से कम फी के चांदी के स्तर तक पहुंच गया था और नकुल शॉ का सत्य ड्रैगन टोकन अब शुद्ध सोना था। उसका शरीर सोने की रोशनी से घिरा हुआ था और उसका ड्रैगन आशीर्वाद अविश्वसनीय था। मेरा ड्रैगन आशीर्वादों के तुलनीय है जो जबरदस्त प्रतिभाओं के पास पहले दौर में था, लेकिन इस आयाम में प्रवेश करने के बाद उनका ड्रैगन आशीर्वाद भी बढ़ जाएगा। नकुल शॉ ने विश्लेषण किया। उसने अनुमान लगाया कि उसका ड्रैगन आशीर्वाद कम से कम शीर्ष 10 में था और केवल 5 जबरदस्त प्रतिभाओं से नीचे। पारदर्शी प्रकाश को देखने वाले संप्रभुओं ने पाया कि 6 फी के सुनहरे ड्रैगन आशीर्वाद की आकृतियां थीं जो सभी कम से कम 1 गज ऊंची थीं। उनमें रूपेश और सचिन की लगभग 2 गज थी। कारण ये 6 था और 5 नहीं, ये था कि उनमें से एक 5 जबरदस्त प्रतिभाओं के अविश्वसनीय रूप से करीब था और इसका स्रोत नकुल शॉ था। 6 सुनहरे ड्रैगन आशीर्वादों में नकुल शॉ का सबसे कमजोर था। उसके ऊपर देवी मोनिका थी, क्योंकि अन्य सभी प्रतिभाओं ने पहले दौर में अपने सभी मैच जीते थे और उसने नकुल शॉ के साथ ड्रॉ किया, अपने ड्रैगन आशीर्वाद का 1/5वां खो दिया। पारदर्शी प्रकाश आयाम के भीतर 6 सुनहरे ड्रैगन आशीर्वाद दहाड़े और ये दूर से सुना जा सकता था। सत्य ड्रैगन टोकन एक अजीब वस्तु थी जिसे अंतराल वस्तुओं में संग्रहित नहीं किया जा सकता था, इसलिए 5 जबरदस्त प्रतिभाएं और नकुल शॉ अपनी आभा को छिपा नहीं सकते थे। 6 सुनहरे ड्रैगन आशीर्वाद, क्या एक और जबरदस्त प्रतिभा इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा दिखाई देगी? अब तक नकुल शॉ के पास 6ठी जबरदस्त प्रतिभा बनने और इस युग को एक चरम पर धकेलने का सबसे अधिक मौका है। दर्शक सभी उत्साहित थे और अपेक्षाओं से भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा का नियंत्रण खो दिया था, यह अधिक रोमांचक हो गया था। अभी 20 से अधिक मृत प्रतिभाशाली और दर्जनों विकलांग प्रतिभाशाली थे। इससे कोई तीव्र प्रतिस्पर्धा को देख सकता था। जैसे जैसे समय बीता, लड़ाई भयंकर होती गई और मौतें और चोटें दिखाई देती रहीं। कम और कम लक्ष्य हैं। नकुल शॉ 3 फूल बहुमूल्य कमल पर चारों ओर उड़ गया। उसने कई लक्ष्य पाए, लेकिन उनके पास सत्य ड्रैगन टोकन नहीं थे या एक बड़ी पार्टी बनाई थी जिससे उन पर हमला करना मुश्किल हो गया था। भागो, ये सुनहरा ड्रैगन आशीर्वाद है। क्या यह नकुल शॉ एक नई जबरदस्त प्रतिभा बनने जा रहा है? वह पहले ही ड्रैगन आशीर्वाद के मामले में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। प्रतिभाशाली लोगों ने दूर से नकुल शॉ को पाया और भाग गए। इस क्षण 6 चमकती सुनहरी रोशनी थी और अन्य दर्जनों मील दूर से इस शक्तिशाली ड्रैगन आशीर्वाद को महसूस कर सकते थे। यह नकुल शॉ है। वह 6ठा सबसे मजबूत ड्रैगन आशीर्वाद प्रतिभाशाली बन गया है और लगभग 5 जबरदस्त प्रतिभाओं के स्तर पर है। गौरव ने दूर से सुनहरे ड्रैगन आशीर्वाद को महसूस किया और आसपास के प्रतिभाशाली सभी तितर-बितर हो गए। लड़ो या पीछे हटो। गौरव नकुल शॉ की दिशा में जा रहा था और एक कठिन विकल्प का सामना कर रहा था। अध्याय 363, बर्फ और अग्नि के 2 आसमान। 6 मजबूतों का सामना। पारदर्शी प्रकाश के बुलबुले के अंदर गौरव की आंखें चमक उठीं और उसकी आकृति स्थिर थी। उसके बगल में स्वर्गीय युआन कबीले के 2 अन्य प्रतिभाशाली थे। उनमें से एक तनुश्री शॉ थी और दूसरा पीले चेहरे वाला व्यक्ति था जो कबीले में दूसरे स्थान पर था। भाई नकुल, तनुश्री शॉ ने खुशी और चिंता के साथ सुनहरे ड्रैगन आशीर्वाद को देखा। स्वर्गीय युआन कबीले के 3 प्रतिभाशाली कम से कम फी के सोने के थे और गौरव का शुद्ध सोना था, लेकिन इतना उज्जवल नहीं था कि एक ड्रैगन दिखाई दे। भाई गौरव, हम क्या करें? पीले चेहरे वाले व्यक्ति का दिल कस गया।
इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में नकुल शॉ की छलांग बहुत मजबूत थी और उसने एक जबरदस्त प्रतिभा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह बिना किसी संदेह के नंबर 1 काला घोड़ा था और किसी ने भी सवाल नहीं किया कि वह 5 जबरदस्त प्रतिभाओं के नीचे शीर्ष प्रतिभाशाली था। अब नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद लगभग 5 जबरदस्त प्रतिभाओं को टक्कर दे रहा था। अगर वह लड़ना चाहता है तो हम लड़ेंगे। गौरव का भाव गंभीर था और जब वह पहली बार नकुल शॉ से मिला था उतना आकस्मिक नहीं था। उत्तरी सितारा स्टैंड पर वापस गौरव की नकुल शॉ के बारे में पहली राय ठीक ठाक थी और अब ऐसा था जैसे वह एक बड़े खतरे का सामना कर रहा था। उसने 5 क्षेत्रों की लड़ाई में नकुल शॉ और देवी मोनिका के बीच पूरी लड़ाई देखी थी और देखा था कि नकुल शॉ ने कैसे एक चमत्कार बनाया था। वह उस समय चौंक गया था और हक्का बक्का रह गया था। चाहे वह कितना भी अहंकारी और गर्वित क्यों न हो, उसे स्वीकार करना पड़ा कि प्रतिद्वंद्वी भयानक था। पीले चेहरे वाले व्यक्ति की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, अगर हम तीनों टीम बनाते हैं तो हम निश्चित रूप से नहीं हारेंगे। संभावनाएं असंभव थीं अगर यह केवल गौरव नकुल शॉ के खिलाफ था, लेकिन अगर इसमें वह और तनुश्री शॉ को जोड़ा गया तो परिणाम अलग होगा। आखिरकार यहाँ कोई नियम नहीं थे। टीम बनाना या चुपके से हमला करने की अनुमति थी। तुम दोनों हस्तक्षेप मत करना चाहे परिणाम कुछ भी हो। गौरव ने गहरी सांस ली और आदेश दिया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसके जूनियर मार्शल भाई ने क्या सुझाव दिया था। 10 महान कुलों में से एक का प्रमुख शिष्य और उत्तरी महाद्वीप की किंवदंती होने के नाते गौरव एक नौसिखिया को चुनौती देने के लिए कैसे टीम बनाएगा। नकुल शॉ 3 फूल बहुमूल्य कमल पर खड़ा था और अपनी देव की आध्यात्मिक आंख को चारों ओर स्कैन करते हुए गौरव और उसके साथियों की दिशा में जा रहा था। जैसे ही दोनों पक्ष करीब आ रहे थे, माहौल भारी हो गया और दूर से देखने वाले प्रतिभाशाली ने अपनी सांसें रोक लीं। बाहर के दर्शकों और संप्रभु ने रुचि से देखा। नकुल शॉ के पास देव की आध्यात्मिक आंख थी और स्पष्ट रूप से गौरव और उसके साथियों को देखा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ा। माहौल और तनावपूर्ण हो गया और तनुश्री शॉ का दिल उछल पड़ा। क्या भाई नकुल उन पर हमला करेगा? पिछले अनुभव के अनुसार एक बार जब नकुल शॉ ने हमला किया तो असफल होने की लगभग कोई संभावना नहीं थी। लगता है कि यह लड़ाई अपरिहार्य है। गौरव की सत्य आत्मा की चीख प्रसारित होने लगी और उसकी हरकतें स्वर पृथ्वी युवान ची से जुड़ीं। हवा में एक के बाद एक पहाड़ होते हुए लगता था। तनुश्री शॉ और पीले चेहरे वाला व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पीछे हट गए। नकुल शॉ और गौरव की लड़ाई को बाधित नहीं करने जा रहे थे। इससे पहले गौरव उत्तरी महाद्वीप का शीर्ष प्रतिभाशाली था और यहाँ तक कि सिद्धार्थ ग्रिफिन, वांसु और उसके साथी भी उससे पहले हार चुके थे। वेन टिल्ड नकुल शॉ की बाईं आंख में एक पारदर्शी नीली बिजली की लौ चमकी। रंग अब फीका नीला नहीं था। नीली बिजली की लौ चमकी और अत्यंत सुंदर लग रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण खतरा था। गौरव और उसके साथी सभी ने अपने दिल में लानत चिल्लाई। नकुल शॉ ने 5 क्षेत्रों की लड़ाई में इस बिजली अग्नि देव की आंख का उपयोग किया था और उसकी शक्ति 3 प्रमुख आंख वाले परिवारों के उत्तराधिकारियों से तुलनीय या यहाँ तक कि अधिक भयानक थी। यहाँ तक कि देवी मोनिका भी इस कौशल से सावधान थी। प्लस नकुल शॉ की खेती अब चरम सत्य मानव स्तर पर थी और बिजली अग्नि देव की आंख की शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। उस क्षण गौरव और पीले चेहरे वाला व्यक्ति दोनों तनाव में आ गए। सभी समझते थे कि नकुल शॉ के आंख कौशल से बचना लगभग असंभव था। सत्य आत्मा क्षेत्र में कोई भी इससे बच नहीं सकता था। हालांकि पीले चेहरे वाले व्यक्ति के पास सत्य रहस्यमय स्तर की खेती थी, उसने महसूस किया जैसे उसका मांस और दिमाग जल रहा था। गौरव बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन बिजली अग्नि देव की आंख के खिलाफ कोई आत्मविश्वास नहीं था। बर्फ और अग्नि के 2 आसमान। बिजली अग्नि देव की आंख। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक पारदर्शी नीली बिजली की लौ चमकी। उस समय गौरव और पीले चेहरे वाले व्यक्ति का दिल दोनों उछल पड़ा। बूम! बिजली लौ देव की आंख 2 मील बाहर एक झील में जलने लगी और विनाशकारी शक्ति ने प्रभाव के 1 गज के भीतर सारे पानी को तुरंत वाष्पित कर दिया। एक चीख झील से आए और एक भूत आंखों वाला आदमी बाहर गिर गया। भूत आंखों वाला आदमी, ये वह है। 3 आंख वाले परिवारों में से एक, वो परिवार का उत्तराधिकारी। गौरव और देखने वाले चिल्लाए और भाग्यशाली महसूस किया। सभी ने देखा कि भूत आंखों वाले आदमी का शरीर नीली लौ से जल रहा था और बिजली हर जगह चमक रही थी।
बिजली अग्नि की शक्ति भौतिक और मानसिक ऊर्जा आयाम दोनों पर हमला कर सकती थी। बेशर्म कमीने, मुझ पर चुपके से हमला करना। भूत आंखों वाले आदमी ने आखिरकार बिजली अग्नि को बुझा दिया, लेकिन उसका चेहरा पीला था। तुम एक लंबे समय से झील में छिपे हुए हो। तुम्हारे इरादे क्या हैं? नकुल शॉ का चेहरा ठंडा था और हाथ में जीत लगता था। उसकी बिजली अग्नि देव की आंख ने पहले ही भूत आंखों वाले आदमी को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से घायल कर दिया था। भूत आंखों वाले आदमी ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसने अपनी मानसिक ऊर्जा आयाम में जलने को सहन किया। एक पारदर्शी नीली लौ उसके दिमाग में जल रही थी और बिजली वहां चटक रही थी। दर्द शारीरिक दर्द से 10 गुना से 100 गुना बदतर था। अगर यह उसकी अपनी आंख रक्तरेखा के लिए नहीं होता तो वह शायद पहले ही टूट गया होता। नकुल शॉ को करीब आते हुए देखकर भूत आंखों वाला आदमी एक छाया में बदल गया जो गायब हो गई। हालांकि वह कैसे भी भाग गया, वह नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख से आगे नहीं भाग सकता था। भूत आंख आत्मा भट्टी। भूत आंखों वाले आदमी ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि एक गहरी लौ उसकी आंखों में चमकी। गहरे भूरे रंग की आग तुरंत नकुल शॉ के शरीर के चारों ओर लपेट गई और ठंडी आभा ने नकुल शॉ को असहज कर दिया। नकुल शॉ स्वर्गीय लुओ रहस्यमय लबादा पहने हुए था, लेकिन यह अनहाम था। उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय किया और उसके पीछे एक बर्फ शून्य आकृति दिखाई दी। वेंटिल्ड। बर्फ और बिजली की एक रोशनी ने गहरी भूरी आग को बुझा दिया जो अपने मैच से मिली थी। बर्फ ने तुरंत आग को बुझा दिया और बिजली ने पूरी तरह से अंधेरे का मुकाबला किया। मानसिक ऊर्जा हमला के लिए नकुल शॉ ने एक बार फिर अपनी बिजली अग्नि देव की आंख प्रसारित की और जलती हुई मानसिक ऊर्जा को बुझा दिया। उसकी मानसिक ऊर्जा का स्रोत भूत आंखों वाले आदमी को पार कर गया और वह अनहाम रहा। बच्चे, तुमने मेरी रक्तरेखा तकनीक चुरा ली और अब बदले में प्रतिशोध के साथ आभार चुका रहे हो। भूत आंखों वाले आदमी ने दहाड़ा, उसकी आवाज स्पष्ट डर से कांप रही थी। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख ने उसके सभी कौशल, जिसमें उसकी रक्तरेखा शक्ति और चुपके शामिल थे, का पूरी तरह से मुकाबला किया। बिजली अग्नि देव की आंख ने उसके भूत आंख आत्मा भट्टी की नकल की थी, लेकिन पूर्व ने बाद वाले को आसानी से दबा दिया। बिजली और आग जैसी शक्तियां भूतों और दुष्ट पथ के लिए एक बड़ा मुकाबला थीं। इसके अलावा नकुल शॉ की रक्तरेखा मजबूत थी। बर्फ आत्मा की आंख। नकुल शॉ की बाईं आंख एक जमने वाले तालाब में बदल गई और बर्फ की शक्ति प्रतिद्वंद्वी की मानसिक ऊर्जा को मिटा दिया। भूत आंखों वाला आदमी एक बर्फ की गुफा में गिरता हुआ लगता था। वह कांप रहा था और हिचकी ले रहा था क्योंकि ठंडक फैल गई और उसके विचारों को मिटा दिया। इससे पहले ये बिजली और आग थी, अब ये बर्फ थी। भूत आंखों वाले आदमी ने नकुल शॉ के बर्फ और अग्नि के दो आसमान को ले लिया था और उसका दिमाग घायल हो गया था। बर्फ आत्मा की आंख से लगने के बाद भूत आंखों वाले आदमी की हरकतें बहुत धीमी हो गईं। लोगों की हरकतें विचारों द्वारा नियंत्रित थीं और जब विचार जमे हुए हो गए तो ये जमे हुए होने से ज़्यादा अलग नहीं था। वास्तव में 3 प्रमुख आंख वाले परिवारों में से एक होने के योग्य। मेरे 2 कौशल से लगने के बाद वह केवल घायल है और जीवन या मृत्यु की स्थिति में नहीं है, नकुल शॉ ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। नकुल शॉ के बर्फ और अग्नि के 2 आसमान अधिकांश सामान्य शुरुआती चरण के सत्य रहस्यमय स्तर को समाप्त कर सकते थे। हालांकि बर्फ आत्मा की आंख विस्फोटक नहीं थी, यह एक लंबा समय तक चल सकती थी। नकुल शॉ की बाईं आंख एक क्रिस्टल जैसी थी जिसने भूत आंखों वाले आदमी पर ताला लगा दिया और बाद वाले को हिचकी लेते रहने दिया। उसकी हरकतें और भाव सभी धीमी हो गए थे। मियाओ मियाओ। एक फुर्तीला गहरा चांदी का कोड़ा कहीं से बाहर निकलता हुआ लगता था और भूत आंखों वाले आदमी की ओर लपेट गया। हुआला। कोड़ा भूत आंखों वाले आदमी के चारों ओर कस गया और उसकी खून की शक्ति चूसना शुरू कर दिया। ये 3 आंख वाले परिवारों में से एक का एक शक्तिशाली खून था। तुम मेरा सत्य ड्रैगन टोकन चुराने की हिम्मत मत करना। भूत आंखों वाले आदमी का चेहरा विकृत हो गया और उसकी गहरी भूरी आंखें खून की रेखाओं के साथ चमकीं, जैसे वह एक अधिक शक्तिशाली गुप्त तकनीक का उपयोग करने जा रहा था। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली ने उसके चेहरे पर एक पंजा से थप्पड़ मारा और वह तुरंत नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता क्या था। प्लॉप। भूत आंखों वाला आदमी जमीन पर घुटने टेक दिया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी सत्य ड्रैगन टोकन चुराने वाली बिल्ली गायब हो गई थी। बुरा नहीं। नकुल शॉ को जल्द ही एक सोने का सत्य ड्रैगन टोकन मिला जो गौरव के साथ तुलनीय था।
वेन टिल्ड, उस क्षण उसका सुनहरा ड्रैगन तुरंत 1/3 तक बढ़ गया। एक छठा सुनहरा ड्रैगन दहाड़ता है। पारदर्शी प्रकाश के बुलबुले के भीतर अन्य 5 सुनहरे ड्रैगन कुछ महसूस करते हुए लगते थे और एक गहरी दहाड़ छोड़ दी। इस समय इस आयाम के भीतर सभी प्रतिभाशाली एक छठे भयानक ड्रैगन आशीर्वाद को महसूस कर सकते थे। 100 मील के दायरे में कोई भी अपनी नग्न आंख से सुनहरा ड्रैगन देख सकता था। नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद 5 जबरदस्त प्रतिभाओं के स्तर तक पहुंच गया है। क्या वह इस पीढ़ी का छठा जबरदस्त प्रतिभाशाली बन सकता है? दर्शकों में अव्यवस्था फैल गई। अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से होगा। गौरव ने नकुल शॉ को भूत आंखों वाले आदमी को हराते हुए और शुरू से अंत तक उसका सत्य ड्रैगन टोकन लेते हुए देखा था। इस प्रक्रिया ने उसे सदमे और एक भारी दिल में छोड़ दिया। किसी को ये जानना था कि भूत आंखों वाला आदमी उसी स्तर पर था जैसे वह पहले स्तर के विशेषज्ञ। ठीक इस क्षण नकुल शॉ गौरव की ओर उड़ गया। उसके नीले बाल चकाचौंध थे। अच्छा नहीं, गौरव और पीले चेहरे वाले आदमी का भाव बदल गया और भागने के विचार भी थे। अध्याय 364 टीम वर्क। नकुल शॉ के अचानक करीब आने से गौरव ने भारी दबाव महसूस किया। उसका चेहरा सावधान था और आसानी से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हमला गति के मामले में नकुल शॉ की आंख रक्तरेखा आसानी से उसकी को पार कर गई। इस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए गौरव और पीले चेहरे वाले व्यक्ति दोनों ने अपना दिल कस लिया, आराम करने की हिम्मत नहीं की। नकुल शॉ, हम सभी उत्तरी महाद्वीप से आते हैं। क्या तुम सच में स्वर्गीय युआन कबीले का दुश्मन बनना चाहते हो? पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने धमकी दी, लेकिन उसके सावधान और असहज भाव ने उसके शब्दों को अविश्वासी बना दिया। स्वर्गीय युआन कबीला 10 महान कुलों में से एक था और रहस्यमय बर्फ महल को एक तरफ रखते हुए वे सबसे मजबूत शक्ति थे जो यहाँ तक कि 3 महान देशों को भी पार कर गई। हालांकि नकुल शॉ ने नहीं सुना कि उसने क्या कहा और करीब आ गया। उसने उन्हें देखा भी नहीं। नकुल शॉ, तुम अभी भी एक सच्चे जबरदस्त प्रतिभाशाली नहीं हो, इसलिए यह मत सोचो कि मुझे आसानी से धमकाया जा सकता है। गौरव आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और हवा के माध्यम से अपनी सत्य आत्मा की चीख निकाली। अदृश्य पहाड़ आसमान से उतरते हुए लगते थे। युआन पर्वत महान गुप्त हथेली। एक चमकती सत्य आत्मा की चीख 100 गज के दायरे में चमकी और हथेली एक धातु के पहाड़ की तरह थी जो अखाड़े पर कुचल गई। जब वह हथेली धकेली गई तो आसपास की धरती संकुचित होती हुई लगी। संघर्ष और सौदा। नकुल शॉ का दिल गिर गया क्योंकि उसके खून और सत्य आत्मा की चीख पर दबाव डाला गया था। ऐसा था जैसे वह एक अचल पहाड़ का सामना कर रहा था और वह जो भी करता था व्यर्थ था। वेन टिल्ड। नकुल शॉ के पीछे एक बर्फ सिंहासन और आकृति दिखाई दी और एक हथेली के जोड़ के साथ बिजली और बर्फ की 2 शक्तियों ने बातचीत की जिससे एक फूल बना। बिजली और बर्फ से बना फूल युआन पर्वत महान गुप्त हथेली से टकराया और तुरंत फट गया। बूम! बिजली और बर्फ का एक हिस्सा अचानक नकुल शॉ की ओर वापस उछल गया। बाद वाला थोड़ा हैरान था। उसकी देव की आध्यात्मिक आंख ने गौरव की युआन पर्वत महान गुप्त तकनीक की अंतर्दृष्टि का विश्लेषण किया था और एक हिस्सा वापस उछलने की उम्मीद नहीं की थी। सौभाग्य से वह तैयार था और 3 फूल बहुमूल्य कमल की 3 पंखुड़ियों ने उसे घेर लिया और स्वर्गीय लुओ रहस्यमय कवच ने भी नुकसान का एक आंशिक प्रतिशत अवरुद्ध कर दिया। उस संघर्ष में किसी को फायदा नहीं मिला। इस गौरव की युआन पर्वत महान गुप्त तकनीक में सोने और पृथ्वी के तत्व शामिल हैं। उसी स्तर पर वाले उसका ध्यान नहीं रख सकते और हमले इसके बजाय वापस उछल जाएंगे। नकुल शॉ ने महसूस किया। जब तक उसके पास रूपेश जैसी अतुलनीय शक्ति नहीं थी और पूरी तरह से उसे दबा नहीं दिया, तब तक यह एक मुश्किल लड़ाई होगी। वास्तव में गौरव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आंख रक्तरेखा या जल चांद देव आड़ूपंखा के माध्यम से था। हालांकि नकुल शॉ गौरव से लड़ने के लिए यहाँ नहीं था। तनुश्री। नकुल शॉ ने हमला करना जारी नहीं रखा और इसके बजाय तनुश्री शॉ की ओर मुड़ गया। भाई नकुल शॉ, तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए थे। तनुश्री शॉ ने मुस्कुराया। नकुल शॉ का लक्ष्य तनुश्री शॉ थी। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने एक सांस ली क्योंकि गौरव समझ गया। उत्तरी सितारा स्टैंड पर वापस नकुल शॉ ने तनुश्री शॉ को देखा था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और इसके बजाय केवल मानसिक ऊर्जा के माध्यम से बातचीत की। उसने सिद्धार्थ ग्रिफिन, सपना और जय के साथ भी ऐसा किया था।
उस समय नकुल शॉ खुद को बेहतर बनाने के लिए समय में हर पल को पकड़ रहा था, वरना ये दृश्य नहीं होता। तनुश्री शॉ को थोड़ा जिज्ञासु महसूस हुआ। नकुल शॉ अचानक उसे ढूंढने के लिए क्यों आया था? उसने महसूस किया कि नकुल शॉ के बाल और बाईं आंख नीले हो गए थे और उसकी यादों में युवक से अधिक ठंडे थे। एक चीज है जिस पर मुझे तीनों के साथ काम करने की आवश्यकता है। नकुल शॉ की निगाह गौरव और पीले चेहरे वाले व्यक्ति पर घूम गई। टीम वर्क। गौरव हैरान महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह नकुल शॉ को अच्छी तरह से नहीं जानता था और उसे केवल एक या दो बार देखा था। केवल एक व्यक्ति जो जानता था वह तनुश्री शॉ थी, और यहाँ तक कि वह भी नकुल शॉ के सुझाव के बारे में जिज्ञासु थी। सिद्धांत में, अगर नकुल शॉ एक जबरदस्त प्रतिभाशाली के खिलाफ अपना खुद का धारण कर सकता था, तो उसे पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। नकुल शॉ नहीं बोला और आंख में तीनों को देखा। श्वा। अगले ही पल चारों एक सुरुचिपूर्ण कमरे में प्रवेश कर गए और गौरव, तनुश्री शॉ और पीले चेहरे वाला व्यक्ति एक एक सीट पर बैठ गए। उनके सामने नकुल शॉ था। ये वह तरीका था जिससे वे संवाद करेंगे। गौरव और उसके साथी स्तब्ध थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा कौशल इस स्तर तक पहुंच गया था। यह एक साधारण मानसिक ऊर्जा भ्रम है। नकुल शॉ फीका मुस्कुराया। उसने आत्मा के प्राचीन दाव में कदम रखा था और डार्क आई अधूरे पृष्ठ को छुआ था, इसलिए मानसिक ऊर्जा में एक गहरी समझ थी। ये दृश्य सिर्फ मानसिक ऊर्जा पर आधारित था और बहुत मोटा था। ये निर्धारित करना अत्यंत आसान हो सकता था कि यह वास्तविक था या नकली। बाहर से कोई भी नहीं देख सका कि अंदर क्या हुआ और चला गया। मोलभाव। उसी समय नौसंप्रभु ने नकुल शॉ को देखा और उनकी अवस्थाओं के बारे में एक या दो चीज का अनुमान लगा सकते थे। इस नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद 5 जबरदस्त प्रतिभाओं के स्तर के बारे में है। संप्रभु ने इस पर बहुत महत्व दिया, क्योंकि पवित्र सत्य ड्रैगन सभा की रैंकिंग ड्रैगन आशीर्वाद की मात्रा से निर्धारित की गई थी। शुद्ध ड्रैगन आशीर्वाद के मामले में वह वास्तव में जबरदस्त प्रतिभाशाली स्तर पर है। उसकी एकमात्र कमजोरी यह है कि वह अभी भी जबरदस्त प्रतिभाओं की लड़ाई शक्ति से थोड़ा दूर है। कांस्य त्वचा वाले विशाल ने निष्कर्ष निकाला और अन्य संप्रभु ने सिर हिलाया। नकुल शॉ के देवी मोनिका से नहीं हारने का कारण यह था कि पूर्व ने बाद वाले को पूरी तरह से मुकाबला किया। अगर यह उसकी जगह कोई और जबरदस्त प्रतिभाशाली होता तो नकुल शॉ शायद बुरी तरह से हार जाता। हे, एक जबरदस्त प्रतिभाशाली का ड्रैगन आशीर्वाद होना, लेकिन एक की ताकत नहीं। क्या अन्य जबरदस्त प्रतिभाशाली उसे रहने देंगे? हरी चांद महिला संप्रभु ने मुस्कुराया। अब तक नकुल शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद 6 में सबसे छोटा था और केवल देवी मोनिका के करीब। हालांकि उसकी विकास की दर बहुत तेज थी और यहां तक कि एक जबरदस्त प्रतिभाशाली को भी पार कर सकती थी, अगर बहुमत नहीं। हालांकि इस स्थिति में होने के कारण नकुल शॉ इसे कैसे नहीं जान सकता था। मानसिक भ्रम कक्ष के भीतर नकुल शॉ और गौरव ने एक लंबे समय तक बात की, लेकिन भौतिक दुनिया में केवल एक सांस बीत गई थी। नकुल शॉ, तुम बहुत ज्यादा मांगते हो। तुम चाहते हो कि हम 3 स्वर्गीय युआन कबीले के शिष्य तुम्हारी रक्षा करें। गौरव ने असंतुष्टि में कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा और तुम्हारे ड्रैगन आशीर्वाद की मात्रा दोगुनी करने में मदद करूंगा। प्लस मैं तनुश्री को तोड़ने में मदद करने के लिए कुछ रहस्यमय फूल संतरल भी दूंगा। अगर मैं सही हूं तो तनुश्री की खेती चरम सत्य मानव स्तर के करीब पहुंच गई है, लेकिन एक शुद्ध सत्य आत्मा की ची है और सत्य रहस्यमय स्तर तक तोड़ने की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। यह एक जीत जीत की स्थिति है। नकुल शॉ ने एक बार फिर सौदे को बताया। उसका सौदा काफी अच्छा था, लेकिन गौरव अधिक के लिए मोलभाव कर रहा था। गौरव की आंखें चमकीं। नकुल शॉ, मैं तभी से विनिमय से बता सकता हूं कि तुम्हारे और एक सच्चे जबरदस्त प्रतिभाशाली के बीच अभी भी थोड़ा अंतर है। हे, ड्रैगन आशीर्वाद की इतनी बड़ी मात्रा के साथ और देवी मोनिका को अपमानित करने के बाद, एक बार जब कोई भी 2 जबरदस्त प्रतिभाशाली टीम बनाते हैं तो वे तुम्हें निराशा में मजबूर कर सकते हैं। जब नकुल शॉ ने सुरक्षा के लिए पूछा तो गौरव स्थिति को कैसे नहीं देख सकता था। नकुल शॉ अभी भी एक जबरदस्त प्रतिभाशाली से थोड़ा दूर था, लेकिन एक बार जब वह सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंच गया तो यह उनके बीच के अंतर को छोटा कर देगा। यह नकुल शॉ की कमजोरी थी। उसने देव की आध्यात्मिक आंख का उपयोग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया था और जानबूझकर 5 जबरदस्त प्रतिभाओं से बचा था,
लेकिन अब उसका ड्रैगन आशीर्वाद लगभग उनके के बराबर था और इसने स्थिति को बुरा बना दिया। नकुल शॉ, जिस क्षण तुम सत्य रहस्यमय स्तर तक पहुंचते हो, तुम छठे जबरदस्त प्रतिभाशाली बन जाओगे। हम कैसे जानेंगे कि क्या तुम तब हम पर हमला करने का फैसला करते हो? पीले चेहरे वाला आदमी अभी भी सावधान था। मुझे भाई नकुल शॉ पर विश्वास है। तनुश्री शॉ ने नकुल शॉ पर भरोसा किया और एक साथ काम करने को तैयार थी। इसलिए गौरव और उसके साथी वास्तव में असहमत नहीं हो सकते थे। अगर मैं सफल होता हूं, तो मैं स्वर्गीय युआन कबीले को बाहर आने में मदद करने की कोशिश करूंगा और एक रक्त अनुबंध पर भी हस्ताक्षर कर सकता हूं। नकुल शॉ ने वादा किया। ये सुनकर पीले चेहरे वाला आदमी और गौरव हिल गए। हमें रक्त अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। मुझे तनुश्री और तुम पर विश्वास है। गौरव ने अपना सिर हिलाया और दोनों पक्षों ने एक समझौते पर पहुंच गए। गौरव और उसके साथी नकुल शॉ की रक्षा करेंगे, जबकि बाद वाला अपने ड्रैगन आशीर्वाद की मात्रा को एक बार अधिक बढ़ाएगा और तनुश्री शॉ को स्वर्गीय युआन कबीले की समग्र ताकत को बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ रहस्यमय फूल संतरल देगा। अंत में, अगर नकुल शॉ सफल होता है, तो वह स्वर्गीय युआन कबीले को बाहर आने में मदद करेगा। हालांकि यह नकुल शॉ के लिए इसके लायक नहीं लगता था। ये वास्तव में जीत जीत था। आखिरकार नकुल शॉ पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में शीर्ष 3 से केवल एक कदम दूर था, या यहाँ तक कि पहले। आश्रय की तलाश। अगला, नकुल शॉ, गौरव और उसके साथियों ने सत्य ड्रैगन टोकन चुराना शुरू कर दिया। देव की आध्यात्मिक आंख के कारण नकुल शॉ जल्द ही एक लक्ष्य ढूंढ सकता था, लेकिन क्योंकि उसका ड्रैगन आशीर्वाद बहुत बड़ा था, दूसरे उसे दूर से देख सकते थे और भाग जाते थे। इसलिए नकुल शॉ ने गौरव और उसके साथियों को छोटी चोरी करने वाली बिल्ली की मदद से उन पर घात लगाने के लिए बनाया। आधे दिन के भीतर चारों ने पहले स्तर के जगदीश सहित 5 से 6 प्रतिभाशाली पर घात लगाने में सफलता प्राप्त की थी। गौरव, तनुश्री शॉ और पीले चेहरे वाले व्यक्ति का ड्रैगन आशीर्वाद सभी दोगुना हो गया था, और नकुल शॉ की उद्देश्यपूर्ण मदद के तहत तनुश्री शॉ का ड्रैगन आशीर्वाद गौरव के करीब था। शांत जगह ढूंढने और तुम लोगों को मेरी मदद करने का समय आ गया है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। उसने बहुत पहले जगह ढूंढ ली थी और रास्ता बहुत चुपके से था, दूसरों द्वारा पाया जाना मुश्किल था। नकुल शॉ की देव की आध्यात्मिक आंख ने एक बार फिर जगह का सर्वेक्षण किया और 5 प्रतिभाओं की स्थिति पर ध्यान दिया। उत्तर पश्चिम दिशा में रोशनी और अनिल ने टीम बनाए और रूपेश से लड़े। उन्होंने आसमान को अंधेरा कर दिया और कई मील के भीतर पहाड़ों को टूटने के लिए बनाया। देवी मोनिका छिपी हुई थी और रूपेश रोशनी और अनिल के बीच की लड़ाई को देख रही थी। सचिन के लिए भाइयों की जोड़ी पास के सभी को मार रही थी। ये सही क्षण है। नकुल शॉ ने अपनी देव की आध्यात्मिक आंख खोली और गौरव और उसके साथियों को दक्षिण पूर्व कोने की एक नदी में नेतृत्व किया और नीचे उतरना शुरू कर दिया। जल्द ही नकुल शॉ नदी की गहराइयों में एक मानव निर्मित गुफा तक पहुंच गया। हालांकि इस जगह को ढूंढना मुश्किल है, तुम्हारा ड्रैगन आशीर्वाद अभी भी बहुत ज्यादा है। एक बार जब कोई करीब आता है, तो वे अभी भी इसे महसूस करने में सक्षम होंगे। गौरव की भौहें सिकुड़ गईं। हे, धन्यवाद भाई गौरव। नकुल शॉ की मुस्कान आत्मसंतुष्ट थी, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अब बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान नहीं देता हुआ लगता था।